एवरीवन गुड मॉर्निंग इन अविनाश ट्यूटोरियल। और जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने प्रिज्म में देखा था और उसके रिलेटेड जो एंगल्स वगैरह देखे थे, जिसमें हमने क्रिटिकल एंगल और ये सब सारे चीज़ों को ग्राफ में दिखाया था। अब उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग और आगे डिराइव करते हुए चलते हैं। ये सारे टर्म्स आपके रिफ्रैक्शंस पार्ट में चल रहा है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग छोड़ देते हैं और हमारे एकेडमिक क्लासेस में नहीं रहती है। और इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने मटेरियल तो पढ़ा ही नहीं। तो उन सारे टॉपिक को मैंने सबमिट किया हुआ यहाँ पर। तो पहले देखते हैं क्रिटिकल एंगल। फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट in the denser medium corresponding to which angle of refractions in the rare medium is 90 डिग्री। देखिए, इस चीज़ को अगर हम ऐसे समझते हैं कि अगर लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, लाइट्स आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो नॉर्मल से जो रे इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। दिस एंगल इज कन्वर्टेड इनटू क्रिटिकल एंगल। ये कब होगा? जब यहाँ से इसका जो रिफ्रैक्शंस होगा वो नॉर्मल से 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि अगर रे आपकी इंसिडेंट हुई डेंसर से रेयर मीडियम में इनसाइड ना जा करके वो डेंसर और रेयर मीडियम पे ये बीच के पैरेलल होती हुई निकल गई, अगर रिफ्रैक्शन जो होगा वो नॉर्मल से 90 डिग्री बनाएगा, उस केस में जो इंसिडेंट एंगल है आपका, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन चीज़ को देखते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था ये चीज़, इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, जिस चीज़ को हम लोग साइन आई बाई साइन आर भी लिखते हैं। इसी चीज़ को अगर हम इसको मतलब सिंप्लीफाई करके लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये आपका स्नेल्स लॉ है। इस केस में इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है और रिफ्रैक्टेड एंगल की जो वैल्यूज़ होती है वो 90 डिग्री होती है। और वो वैल्यूज़ हम आई और आर के बीच में पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशंस है, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो ये 1 बाई साइन सी के बराबर हो जाती है। अदरवाइज लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में आएगी तो साइन सी हो जाएगी। वेयर सब्सक्राइब आर रेयर मीडियम और डी को डेंसर मीडियम से आपको शो किया गया है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। अब ये चीज़ है कि अगर लाइट रे किसी बॉडी पे इंसिडेंट होती है और इस मीडियम को क्रॉस करके इस मीडियम में नहीं जा पाती और टोटली सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, इसका क्या केस आएगा? तो इस केस में देखते हैं कि जो पहले अभी हमने निकाला था क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो बॉडी अपने सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। 3 केसेस होते हैं। पहला केस कि अगर इंसिडेंट एंगल जो आपका इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर में आ रहा है और इसका रिफ्रैक्शंस जो एंगल है वो नॉर्मल के साथ 90 बनाएगा, तो इस एंगल को आप क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अगर आई की वैल्यू जो होगी वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगी तो रे जो है वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। इसी का थर्ड लॉ है, अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी हो जाती है, आई इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से अगर छोटी हो जाएगी तो रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में आपको एंट्री कर जाएगा। फिर इस चीज़ को मैं रिवाइज कर लेता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट से क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड कि अगर आपकी इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्टेड होकर के नेक्स्ट मीडियम में रेयर मीडियम में जा रही है और रेयर मीडियम में नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, उस केस में हम लोग इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो रे से मीडियम में रिटर्न हो जाती है
और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाता है तो रे जो है वो रेयर मीडियम में एंट्री कर जाती है। सो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आपको लर्न रखना है। इसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस मतलब टोटल इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाए। पहला, इंसिडेंट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम। जो इंसिडेंट रे है वो 100% डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन जो अभी हमने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ सेपरेशंस बिटवीन द टू मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियन। जो अभी हमने बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो सेम मीडियम में ये रिटर्न हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट लेंस। लेंस में देखते हैं हम लोग कि लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 1 और 2 स्फेरिकल सरफेस, जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस जिसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, नेक्स्ट कॉनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इनका नेमिंग याद रखिएगा। क्वेश्चंस ये भी आता है कि कॉनकेव को और दूसरा नाम क्या है, कॉन्वेक्स का और दूसरा नाम क्या है। अब इस ग्राफ में समझते हैं। इस टाइप का जो फिगर होता है, क्योंकि दोनों साइड में बल्क होता है इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसमें 1 बल्क और प्लेन होता है, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इसमें दोनों साइड में सेम डायरेक्शन में बल्क होता है तो इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन में आपका, इनसाइड डायरेक्शन में आपका प्रेशराइज किया हुआ रहता है तो इसको बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब 1 इनसाइड डायरेक्शन में और 1 पैरेलल है, स्ट्रेट है, तो इसको प्लेनो कॉनकेव, ये प्लेन और ये कॉनकेव तो प्लेनो कॉनकेव। यहाँ भी कॉनकेव, ये भी कॉनकेव तो बाई कॉनकेव। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस साइड में भी कॉनकेव, ये भी कॉनकेव तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये जो हो गया कॉनकेव और ये हो गया आउटसाइड में निकला हुआ है तो ये वैक्स हो गया तो इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो लेंस है, इतने टाइप्स के लेंस है, इस तरह से ग्राफ से हम इसका रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल देन एट द एज। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मिडिल साइड में वो थिकर होता है, लेकिन एज पे जो है वो आपका थिन होता है, पतला होता है। इट इज कन्वर्जिंग द प्लेन मिरर्स द प्लेन बीम्स ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जब भी प्लेन बीम ऑफ लाइट आती है तो उसको इनसाइड में, कन्वर्ज मतलब होता है अंदर के साइड में उसको मोड़ती है। लाइट पैरेलल जा रही है तो उसको इनसाइड में मोड़ देता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्शन को इनवर्ड डायरेक्शन में डाल देता है। नेक्स्ट, कॉनकेव लेंस इज थिकर इन द मिडिल। concave lens is thinner in the middle। ये हमारा कॉनकेव लेंस है जो मिडिल में थिनर है, लेकिन एज पे ये जो है वो आपका थिकर है। और इसे क्योंकि ये डाइवर्स कर देता है, जो भी रेज आती है उसको आउटसाइड में, ये बाहर के साइड में निकाल लेता है जिसको हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं। तो इस टाइप के लेंस को, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसमें अगेन थोड़ा सा, क्योंकि लाइट्स में रे डायग्राम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर रे डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो आप लाइट्स में कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कन्वर्जिंग अदरवाइज डाइवर्जिंग एक्शंस ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है और ये जो लेंस हमने ले रखा है ये कॉनकेव लेंस है। तो जब भी पैरेलल ऑफ बीम्स ऑफ रेज यहाँ पर आ रही है
तो रिफ्रैक्शंस के बाद वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, अंदर के साइड में डायरेक्शन में आ रही है। दैट्स वाई हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट्स आ रही है वो रिफ्रैक्शंस के बाद आउटसाइड में निकल रही है, इसलिए जो कॉनकेव लेंस होता है इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। Principal axis. Principal axis is the straight line passing through the center of curvature of the two surface of a lens. Suppose अगर आपका एक ये स्फेरिकल पार्ट है और ये एक स्फेरिकल पार्ट है, इन दोनों के सेंटर को जब आप ऐड करते हैं तो ये जो लाइन जो मिलती है दैट लाइन इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर दो सरफेस से ये बीच वाला पार्ट कटअप करके निकालते हैं तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है, और अगर दो सरफेस इस तरह से अटैच है और ये बीच वाला पार्ट को आप निकाल लेते हैं तो इस तरह से ये जो मिलता है आपका ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट लेइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस so that a ray passing through it emerges parallel to the directions of incident ray. The emergent ray is parallel to the original directions of incident ray. Optical center is a point laying on a principal axis of a lens so that a ray passing through its emergent parallel to the directions of incident ray. तो यहाँ तक समझते हैं कि अगर कोई रे इस पे इंसिडेंट होती है और इसके बाद यहाँ पर रिफ्रैक्शंस हो रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद जब इस डायरेक्शन में निकलती है तो ये डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम है तो ये जो रिफ्रैक्शंस हुआ है वो लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसी को इसमें भी समझते हैं, कॉनकेव लेंस में भी समझते हैं। यहाँ पर आपकी रे इंसिडेंट हुई, इसके बाद लेंस के इन साइड में क्योंकि रेयर से डेंसर में आया है तो रिफ्रैक्शन जो हो गया वो इनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर हो गई। लेकिन यहाँ पर देखने में आया कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों रे जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये पैरेलल हो जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट पॉइंट इज नॉन एज ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रे कम्स फ्रॉम इट convex lens or appear to meet at it. Convex lens becomes parallel to the principal axis after refractions. तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम उस प्रिंसिपल को कहेंगे, सपोज इस पॉइंट से अगर कोई रेस लेंस पे इमर्जेंट हो रही है, लेंस पे आपकी आ रही है और यहाँ से जब ये रिफ्रैक्शंस होकर के अगर ये आपस में पैरेलल हो जाए तो जिस पॉइंट से ये रेज निकल रही थी दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। इस चीज़ को हमने समझा कॉन्वेक्स लेंस में। अब प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं कॉनकेव लेंस में। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से रेज जो है वो आपके कॉन्वेक्स लेंस पे आ रही है और रिफ्रैक्शंस के बाद अगर वो सारी रेज आपस में पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब कि वो जो सारी रेज जो आ रही थी अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन आप ले करके जाएं तो ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट एक पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही थी, दैट पॉइंट इज नॉन एज फोकस। तो यहाँ पर जो फोकस बन रहा है वो रियल बन रहा है और यहाँ फोकस आपका वर्चुअल बन रहा है। तो अभी ये क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस फर्स्ट जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल होता है और कॉन्वेक्स का कॉनकेव का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो आपका इमेजिनरी होता है। अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं
सेकेंडरी पार्ट, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि एक फोकस इस साइड में होगा तो एक फोकस इस साइड में भी होगा। ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सा आपको फिर थोड़ा सा बैक में थोड़ा लेके चलते हैं। इस सर्किल को हम देख रहे हैं तो इस सर्किल का ये जो पार्ट है वो इस सर्किल का पार्ट है, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस का ये पार्ट है वो इस सर्किल का पार्ट है। तो अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बना है तो ये कॉन्वेक्स लेंस दो सर्किलों से बना हुआ है। इसका मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस का एक इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इस कॉन्वेक्स लेंस का एक इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आपका इधर भी फोकस होगा, और अगर इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस इधर भी होगा। इसलिए हमारा जो लेंस होता है, चाहे किसी भी टाइप का लेंस हो, जैसे ये लेंस है, एक ये सर्कुलर पार्ट से ये बना हुआ है, और लेंस का एक ये पार्ट एक ये सर्कल से बना हुआ है, दोनों के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दैट मीन्स इस लेंस के दो फोकस भी होंगे। तो जैसे अभी हमने कवर किया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, अब इसी चीज़ को सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बारे में समझते हैं। Second principal focus is a point on the principal axis ग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। Okay. Second principal focus is a point on the principal axis at which the ray incident on the lens parallel to the principal axis after refractions converges और appear to diverge। तो converges होगा जब वो convex लेंस होगा और diverge होगा जब वो concave लेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहले चीज़ हमने फोकस को इधर को लेकर के समझा था, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था। अभी अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस के इस साइड में होगा, लेकिन जब हम लोग कॉन्केव लेंस लेंगे तो उसका सेकंड फोकस जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। अब सेकंड चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपने जो इंसिडेंट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये आपस में कन्वर्ज हो जाएगी और एक पॉइंट पे आकर मिलेगी। दैट पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यही चीज़ अगर हम कॉन्केव लेंस ले लें तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से सारे रेज इसके पैरेलल इंसिडेंट होती है लेंस पे, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इनका रिफ्रैक्शंस हो जाता है। लेकिन जब हम इनको बैक साइड में लेकर के आते हैं तो ऐसा एज्यूम होता है कि वो एक पॉइंट से आउटसाइड डायरेक्शन में जा रही थी। दैट पॉइंट इज नोन एज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। चीज़ों को अगेन बताते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेफ्ट साइड में बनता है और कॉन्केव लेंस के लिए राइट साइड में बनता है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए राइट साइड में बनता है और कॉन्केव लेंस के लिए लेफ्ट साइड में बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं फोकल लेंथ और इनके बारे में। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। आपके इस ग्राफ में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है OF, इसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये F2 है वो सेकंड फोकल लेंथ है और इस साइड में F1 था वो फर्स्ट फोकल लेंथ आपका था। द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में जो इमेजेस हैं वो कैसे बनते हैं, तो उनके टोटल 3 केसेस है। पहला है एन इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और appearing to converge at the first principal focus for concave lens emerging parallel to the principal axis after refractions। तो पहला जो रूल्स है
वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों को एक साथ बता रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे जो है डाइवर्ज हो रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से जब आप कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं और अपियरिंग टू कन्वर्ज एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इमर्जिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शंस, जिस साइड के लिए अभी हमने बताया आपको, जो अभी रूल्स बताया कि पैरेलल आती है तो फोकस में कन्वर्ज हो जाती है और वही पैरेलल आती है तो कॉन्केव के केस में डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन बैक साइड में लेके आते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से आ रही है। सेकेंड है आपका द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उस रे का कहीं भी डेविएशन अपने पाथ से डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। अगेन पहला बता रहे हैं कि अगर बंच ऑफ रेस पैरेलल आती है किसी भी लेंस पे तो या तो वो कन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज हो जाए, दोनों केस में वो इमेज जो है वो फोकस पे बनाएगी। सेकंड केस में अगर कोई रेस पोल पे इंसिडेंट होती है तो उसका डाइवर्जन किसी डायरेक्शन में नहीं होता है और वो स्ट्रेट निकल जाती है। थर्ड है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शंस कन्वर्जिंग और अपीयर टू डाइवर्ज। अगर इन्फिनिटी से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो वो आपको कन्वर्ज होकर के फोकस पे मिलेगा या उस तरह का वर्चुअल इमेज जो है आपको फील होगा कि वो किसी फोकस से आ रही है। रियल इमेज बनेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस में और वर्चुअल इमेज जो है आपका वो बन जाएगा कॉन्केव लेंस में। जो अभी बताया कि अगर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही है कॉन्वेक्स पे तो यहाँ पर रियल इमेज बन जाएगा और पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट कॉन्केव पे आ रही है तो डाइवर्ज हो रहा है लेकिन यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है और दोनों केस में वो फोकस पे इमेज बना रहे हैं। अब चीज़ों को हम समझते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। जो हमने मिरर में बताया था, रियल इमेज इज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्सिंग ऑफ रेज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बाय apparent intersections of ray when the ray are produced in a backward directions। देखिए अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो बिल्कुल दिख रहा है कि जब रेज जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट्स पे आकर के मिल जाती है तो इस तरह का जो इंसिडेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज, क्योंकि हमको रियल दिख रही है कि यहाँ पर इमेज बन रहा है। सेकंड केस में पैरेलल बीम्स ऑफ रेज आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये डाइवर्ज हो गई, लेकिन वही ऐसा लग रहा है कि बैक साइड अगर हम ले करके जाएं तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रेस थी वो F1 F2 पॉइंट से आ रही थी, ये भी रेस थी वो F2 पॉइंट से आ रही थी। दैट पॉइंट जो इमेज फॉर्मेशन करेगा वो आपका वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपको न्यूमेरिकल में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। जो चीज़ें हमको पहले ही बताई थी, ये जो 5 पॉइंट्स है डायरेक्टली इस ग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना सकते हैं। कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो अदरवाइज कॉन्केव लेंस हो, सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हैं। जो भी डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में मेज़र करेंगे ऑल डिस्टेंस आर नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड मेजरमेंट करेंगे ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेंस के इन फ्रंट ऑफ होता है इसलिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस यू होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब अगर इमेज आपको इस साइड बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस जो होगा वो भी नेगेटिव होगा और अगर इमेज आपका इस साइड बन रहा है तो इमेज आपका पॉजिटिव होगा। अब आते हैं हाइट पे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एबव हाइट मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव होता है और प्रिंसिपल हाइट से जब नीचे के हाइट को मेजरमेंट करते हैं ऑल्स आर नेगेटिव। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने लेंस के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर किया जिसमें कि कॉन्केव कॉन्वेक्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशन, इन चीज़ों को समझा। अगली क्लासेस में हम लोग पोजीशंस ऑफ
जो इमेज का जो अलग अलग जो पोजीशंस होता है उससे जो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज किस जगह पे बनता है, और उसके बाद कुछ और भी टॉपिक होगा जो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट्स में उस चीज़ को कवर करेंगे। थैंक यू।